हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक भजन लिखा और वो भजन पश्चाताप का भजन, और वो लिखते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज आवश्यकता है कि हम अपना मुंह खोलें, परमेश्वर पिता का गुणानुवाद करें उन सारी आशीषों के लिए जो वो हमें देते हैं इस जीवन के लिए भी, और सबसे बढ़कर हम धन्यवाद दें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और इस बात पर हम आनंदित हों और प्रभु को हम धन्यवाद दें और गाएं, कहें, यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें हम आनंदित रहें। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये दिन प्रभु ने हमें दिया है। हम आनंदित हों इस बात के लिए भी कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया है। उन्होंने अपना कीमती रक्त दिया है। हम उन्हें दिल से धन्यवाद दें। हमारे पापों को क्षमा किया है। हम यीशु का धन्यवाद करें। रक्त दिया है, दिल से धन्यवाद करो। पापों को क्षमा किया है, यीशु का धन्यवाद करो। अपना कीमती रक्त दिया है, दिल से धन्यवाद करो। पापों को क्षमा किया है, यीशु का धन्यवाद करो। यीशु ने मुझे जीवन दिया, उसका जयकार करो। यीशु ने मुझे जीवन दिया, उसका जय जयकार करो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो।
हमको दिया उसमें आनंदित रहो। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 158 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को यह मालूम है कि इन दिनों हम सब मलाकी नबी की किताब से उन प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें तत्कालीन यहूदियों ने परमेश्वर पिता से पूछा था। मलाकी नबी के समय यहूदियों ने परमेश्वर पिता से 7 प्रश्नों को पूछा था। अभी तक हमने 4 प्रश्नों पर अध्ययन किया है। हमने अच्छी तरह यह समझ लिया है कि इन 4 प्रश्नों के द्वारा परमेश्वर पिता ने उन्हें उनके आत्मिक जीवन की 4 खामियों के विषय में बताया। हमने यह भी अच्छी तरह समझ लिया है कि यह 4 खामियां हम मसीहियों के जीवन में भी आत्मिक गिरावट लेकर आती हैं। आज हमारे पास्टर साहब आपको आत्मिक जीवन में गिरावट की 5वीं खामी के विषय में बताएंगे। कृपया हमारे साथ आराधना के अंत तक बने रहिए। आइए इस समय हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। जी हाँ भाइयों और बहनों, इस गीत के लेखक ने ये स्वीकार किया कि वो पापी है। बहुत बार हमारे जीवन में हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि हम स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए और यही बात हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है, जो आज हमारे संदेश का एक प्रमुख विषय है। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया।
खातिर बहती लहू की धारा, बहती लहू की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 32 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 32 पद 1 से लेकर 11 तक। आइए हम सब धर्मशास्त्र से मिलकर निकाल लें भजन संहिता अध्याय 32। इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर साहब से कलीसियाई सूचनाओं को सुन सकेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो कृपया उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 158वीं 158th ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कलीसिया में हैं और या वे जो अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं, अपने टेलीविज़न के सामने हैं।
और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। Praise the Lord. कृपया प्रत्येक रविवार को फेसबुक पर प्रातः 11 बजे एवं प्रत्येक गुरुवार को संध्या 7:15 बजे जूम ऐप पर प्रसारित होने वाले नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की आराधनाओं को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा। कृपया हमारे इन प्रसारणों के विषय में अपने संबंधियों एवं मित्रगणों को भी बताइएगा, क्योंकि इन दिनों एक बड़ा समूह हमसे प्रत्येक रविवार और गुरुवार को ऑनलाइन जुड़ रहा है। कितना अच्छा होगा यदि वे भी हमारी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाकर आत्मिक जीवन में अग्रसर हो सके। इसके साथ ही कृपया हमारे ऑनलाइन सेवा की जानकारी उन सभी भाई बहनों को भी प्रदान करें जो चर्च विहीन क्षेत्रों में रहते हैं या अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण चर्च नहीं जा पाते हैं, अथवा वे सारे लोग जो आर्मी में हैं या सीआरपीएफ में या बीएसएफ में या पुलिस सेवा के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। कृपया उनकी जानकारी में भी हमारी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के विषय में बताएं, ताकि वे भी प्रत्येक रविवार को 11 बजे और गुरुवार को संध्या 7:15 बजे हमसे जुड़कर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सके। मैंने आपको बतलाया था कि कुछ वर्ष पहले जब अरपा में बाढ़ आई थी, कुछ वर्ष भी नहीं, पिछले वर्ष की बात है, सितंबर महीने में, तो अरपा नदी के तट पर रहने वाले कुछ हमारे कुष्ठ पीड़ित भाई बहन हैं और दिव्यांग हैं, उनके आवास तबाह हो गए थे अरपा नदी की बाढ़ में। और हमने उनको सक्षम किया कि वे अपने लिए गवर्नमेंट के आवास को, शासन द्वारा दिए जाने वाले आवास को प्राप्त करें, और उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क आप सभी की सहायता से हमने दिया था। परंतु उन्हें आवास नहीं मिला, क्योंकि जब वे गए तो उनके आवास पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया। 1 वर्ष हो गए जब उन्हें आवास नहीं मिला, तो पिछले सप्ताह हम नगर निगम के आयुक्त महोदय के पास गए और हमने अपना आवेदन उनके समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जो लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक स्टे ले लिया है फैसले के खिलाफ। तो हमने कहा कि आप उस स्टे को वेकेट कराइए जितना जल्दी हो सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय को प्रार्थना में रखें, क्योंकि वे पीड़ित लोग हैं और अभी भी झुग्गी बस्ती में जिसे उन्होंने बनवाया है किसी भी तरह से, तो उसमें वो रहते हैं। पिछले दिनों काफ़ी वर्षा हुई और हमें पुनः उनकी चिंता हो गई। तो आप इस विषय को प्रार्थना में रखें कि हाई कोर्ट से शीघ्र फैसला उनके पक्ष में आ सके, उन्हें शासन द्वारा दिया जाने वाला जो आवास है जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क पटाया जा चुका है, उन्हें मिल सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है, कृपया आगामी माह में होने वाले स्लम मेडिकल कैंप को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। पिछले महीना तो नहीं कहना चाहिए, इसी महीना ये कैंप लगाया जाने वाला था, लेकिन अनवरत जारी वर्षा के कारण हमने उसे पोस्टपोन किया और सितंबर महीने में अब हम उस मेडिकल कैंप को लगाएंगे। द लेप्रोसी मिशन चांपा के मेडिकल स्टाफ के सहयोग से वो कैंप लगाया जाने वाला है। तो आप इसे प्रार्थना में स्मरण करें, ताकि हमारे शहर के रहने वाले जितने कुष्ठ रोगी हैं उन्हें उचित उपचार मिल सके, और साथ ही साथ जो सामान्य रूप से रोगी हैं, स्लम में जो रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में भिक्षावृत्ति पर आश्रित हैं, उन्हें भी हम मुफ्त मेडिकल चिकित्सा दे सकें और दवाइयाँ भी निःशुल्क उन्हें दे सकें। साथ ही आप प्रार्थना में स्मरण करें, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के जितने पास्टर्स हैं उनका 3 दिवसीय सम्मेलन भी हम रख रहे हैं, और ये सम्मेलन उनकी आत्मिक जागृति के लिए भी होगा, और साथ ही कई बाइबल स्टडीज़ उनके मध्य ली जाएंगी। आप प्रार्थना करें कि इस सम्मेलन के द्वारा हमारे जितने पास्टर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों की कलीसियाओं में,
उन्हें लाभ मिल सके। साथ ही प्रार्थना करें कि इस सम्मेलन में कोई व्यवधान ना हो और आर्थिक जरूरतें भी पूरी की जा सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे सक्षम के लिए, जो हमारे क्वायर डायरेक्टर हैं, संगीत में हमें सहयोग देते हैं। कुछ समय पहले वो सीढ़ी से गिर गए और उनका टेंडन रैप्चर हो गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है। फिर भी वो कलीसियाई सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आप प्रार्थना करें कि उन्हें चंगाई मिल सके, क्योंकि टेंडन रैप्चर जब होता है तो बहुत स्लो रिकवरी उसकी होती है। प्रार्थना करते हैं बहन रेशम देवांगन के लिए, बुखार, बदन दर्द और से पीड़ित हैं। साथ ही साथ वो भयाकुल भी हैं, एक अजीब डर से वो पीड़ित हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। मिस्टर संजय सिंह के लिए, जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं, ठीक होकर घर आ गए थे लेकिन पुनः स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपोलो में भर्ती करना पड़ा है। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही उनकी पत्नी के लिए भी, श्रीमती शालिनी सिंह के लिए, जो डिहाइड्रेशन का शिकार है इन दिनों, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें और पुनः उन्हें ऊर्जा दें, ताकत दें उनके शरीर में, ताकि वो अपने पति की सेवा कर सकें। पास्टर प्रदीप मसीह, मेरे छोटे भाई जो कांकेर में हैं, इन दिनों अस्वस्थ हैं हाइपरटेंशन के कारण। परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई प्रदान करें। भाई रत्नेश लक्ष्मण, जो हमारे प्रार्थना सहयोगी हैं और अपनी भेंट भी देते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। इन दिनों वे भी हाइपरटेंशन के कारण बीमार हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं भाई योगेश आनंद के बेटे हर्ष आनंद के लिए। उन्होंने, वो 12th के स्टूडेंट हैं ऊटी के इस एक स्कूल में, और ओपन स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी के साथ एक और दूसरी प्रतियोगिता थी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, और इस आईटी क्विज में भी उन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। परमेश्वर पिता को उनकी इस उपलब्धि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने उनकी दादी की प्रार्थना सुनी है और आशीषित किया है। परमेश्वर पिता उनकी दादी को भी आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं पास्टर गौतम भास्कर के बेटे सैमसन भास्कर और भाई सुरेश हंटर के बेटे अर्पित हंटर को। परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़कर आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई मिस्टर राजू राव को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनसे एक बार चर्चा की गई थी उस सेवकाई के बारे में जो हम झुग्गी बस्तियों में करते हैं, और वे बड़े प्रभावित हुए। और पिछली बार वो जब हमारे भाई सुरेश हंटर के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी एक भेंट अर्पित की है, ताकि उस भेंट के द्वारा हम हमारे जितने कुष्ठ रोगी हैं उन्हें हम विशेष सैंडल, जिसे MCR सैंडल कहते हैं, उन्हें हम पहना सकें। परमेश्वर पिता हमारे भाई राजू राव को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करें कि वो इन दिनों सस्पेंड हैं और हाई कोर्ट में परमेश्वर पिता उनकी बहाली कर सकें, ऐसा उपाय हो कि उनकी बहाली हो सके। धन्यवाद देते हैं अपने भाई अर्पण बारिक और श्रीमती शर्मिला बारिक के लिए, भोपाल में ये रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना अनुरोध किया है कि उनकी बेटी एंजेला, जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही हैं, और उनका बेटा भी MBBS करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है, परमेश्वर पिता उनके जीवन को और भी संवारें, उनके साथ बने रहें, उनके पथ प्रदर्शक बने रहें, और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकें, ऐसा अनुरोध उनके परिवारजनों ने किया है। हम इस विषय के लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में
अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी विनतियों को सुनते हैं, और ये सारी विनतियाँ जिसे अभी हमने पढ़ी हैं पिता, हम जानते हैं कि आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर हैं। इसके पहले कि हम इन्हें लिखते आपके ज्ञान में था, और आप सब कुछ जानते हैं पिता, लेकिन चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें आपसे, ताकि वो जो उचित आदर मान सम्मान है हम आपको दे सकें, आपको रिकॉग्नाइज कर सकें, आपको एक्नॉलेज करें। तो इसलिए पिता, हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। होने दीजिए पिता कि ये सारे हमारे अनुरोध, हमारी विनतियाँ, हमारे निवेदन जिन्हें अभी हमने पढ़े हैं, आपके समक्ष खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सकें। साथ ही पिता, हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की जो योजना है आने वाले समय में, उन योजनाओं को पूरी करने में आप हमारी सहायता कीजिएगा। हमारे लिए हर एक आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं पिता, आप जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी तक आपने पूरी की हैं, आगे भी हमारी आवश्यकताएं पूरी हों। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन हर एक भेंटकर्ताओं के लिए, जिनकी भेंटों के द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी करते हैं और सेवा का काम भी कर पाते हैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। पिता, जो धन्यवाद के विषय हैं उन्हें भी हम आपके समक्ष रखते हैं। हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहिए पिता। हम धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे चर्च भवन निर्माण, सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए अपनी भेंट अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वह कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल क्रमांक 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं और अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करें। गीत के शब्द हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा भरोसा है, वही हमारा सहारा है। मुश्किल समय में वो हमें निराशा में आशा देते हैं, हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो क्यों ना हम उनकी भलाइयों को हमेशा स्मरण रखें, उन्हें धन्यवाद दें इस समय जब हम इस गीत को गाते हैं, और उनके उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटें और धन्यवादी भेंटें अर्पित करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू
तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जी हाँ, हमारे यीशु का नाम ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, नया जीवन हमें देते हैं, मृत्यु से हमें बचाते हैं, महिमा से अपनी हमें भर देते हैं। हर पल उनकी भलाई हमारे साथ रहती है। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना मिस्टर एस.सी. दास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो प्रभु जी। सारे आशीषों के लिए प्रभु जी एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी प्रभु जी स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर है, वो सब कुछ प्रभु जी तेरा ही है, और उसमें से ही प्रभु जी हमने जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए अर्पित किया है प्रभु जी, उसे तो ग्रहण करना प्रभु जी, चाहे अपनी अधिकाई से चाहे अपनी कमी से दिए हैं प्रभु जी।
सब तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी। यहाँ और जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में सम्मिलित हैं, और जितनों ने प्रभु जी तेरे नाम के लिए दान दिए हैं, सबको प्रभु जी तो आशीषित करना प्रभु जी। हर एक के खत्ते प्रभु जी भरे पूरे रहने पाए। इस कलीसिया के द्वारा संचालित हर एक कार्यों पर तेरी रहनुमाई हो, तेरी अगुवाई हो, और होने पाए प्रभु जी कि जितने भी दानदाता के रूप में प्रभु जी और जिस भी प्रकार से प्रभु जी इस कलीसिया से जुड़े हुए सब आशीषित होने पाए प्रभु जी कि इस कलीसिया के द्वारा संचालित की जाने वाली सोशल वर्क्स प्रभु जी और जितने भी एवेंजलिज्म के कार्य हैं प्रभु जी, सब प्रभु जी तेरे महिमा के लिए हो, और तेरे नाम से प्रभु जी तेरे नाम के द्वारा तेरे नाम के लिए प्रभु जी बहुतायत से प्रभु जी कलीसिया इस्तेमाल होने पाए। अनुग्रह करें प्रभु जी, दया करें। सारे आशीषों के लिए एक बार फिर से प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हुए यह विनती हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 3 पद 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 14 से लेकर 15 एवं 17 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 3 पद 7। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पहला पाठ पढ़ लूंगी, मलाकी उसका 3 अध्याय पद 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 14 से लेकर 15 और उसके पश्चात 17 से लेकर 19 तक। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। पद 17। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उसने उस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 1 से लेकर 5 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 1 से लेकर 5 तक। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 1 से 5 तक। सुसमाचार के सम्मान में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं
कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक संदेश सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है हमारे आत्मिक जीवन के गिरावट की 5वीं खामी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं पश्चाताप करूं? The 5th cause of spiritual downfall, after all what sin I have done, that I should repent. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक अर्थपूर्ण गीत गाएं जिसके शब्द हैं, पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। जी हाँ भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि हर एक ने पाप किया है और हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कैसे मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचे? बाइबल कहती है कि मनुष्यों को पश्चाताप करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य मन फिराए। परमेश्वर का वचन कहता है, एक गीत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अर्थ लिया हुआ ये गीत है जो कहता है कि मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से साफ कर दीजिए। मेरे जीवन के जो गुनाह हैं प्रभु उसे अपनी पवित्रता से भर दीजिए। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करो मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारा जीवन तो परमेश्वर पिता के सामने एक खुली किताब की तरह है। हम चाहें यदि हम अपना पाप छिपा लें तो कभी छिप नहीं पाएंगे। परमेश्वर से हम कभी भी अपने हर एक पाप को, अपराध को छिपा नहीं सकते। तो आवश्यकता है कि हम पश्चाताप करें। अपराध जो मैंने
अब तक ये वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप के किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। अपराध जो मैंने अब तक किए वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप के किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। तपासा मुझको दूर करो मेरे हाल पर दया करो। तपासा मुझको दूर करो मेरे हाल पर दया करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो अपने लहू से साफ करो। इन दिनों हम मलाकी नबी की किताब से यहूदियों के द्वारा परमेश्वर पिता से पूछे गए 7 प्रश्नों पर मनन कर रहे हैं। ये 7 प्रश्न यहूदियों के आत्मिक जीवन के गिरावट की 7 खामियों को दर्शाते हैं। अभी तक हमने आत्मिक जीवन के गिरावट की 4 खामियों पर मनन किया है। यहूदियों के आत्मिक जीवन के गिरावट की 4 खामियों पर विचार करते हुए हमने अपने मसीही जीवन की खामियों को भी जांचा है। हमने जांचा है और हमने पाया है कि ये 4 खामियां हमारे मसीही जीवन के गिरावट की भी वजहें हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन केवल उन यहूदियों के लिए नहीं है जो मलाकी के समय रहा करते थे, परंतु ये वचन हमारे भी मसीही जीवन के लिए है। तो जांचने की जरूरत है कि हम कहाँ पर कमजोर हैं, निर्बल हैं आत्मिक रूप से, कहाँ हम गिर रहे हैं, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन की खामियों को दूर कर सकें। आइए देखें कि जो 4 खामियां जिन पर हम पहले ही मनन कर चुके हैं वे क्या क्या हैं। हम देख रहे हैं कि यहूदियों ने प्रश्न पूछा है परमेश्वर से, और मलाकी की किताब में बहुत खूबसूरती के साथ उनके प्रश्नों को इस रूप में बतलाया गया है। परमेश्वर कहते हैं तुम पूछते हो। मलाकी पहले अध्याय के 2 पद में यहूदियों ने परमेश्वर पिता के बहुमूल्य प्रेम की कदर नहीं की। उस परमेश्वर के प्रेम के मूल्य को उन्होंने नहीं जाना और उन्होंने अपने पहलौठेपन के अधिकार को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। क्या हम मसीही भी बहुधा ये ऐसा ही नहीं करते कि हम परमेश्वर पिता की महिमा को अपने जीवन की निकम्मी और तुच्छ वस्तुओं से बदल देते हैं? दूसरी खामी हमने देखा था मलाकी पहले अध्याय के 6वें पद से, और वहां पर लिखा है कि तुम पूछते हो। परमेश्वर पिता उनसे कहते हैं कि तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। यहूदी लोग परमेश्वर पिता से पूछ रहे थे, और बात यह थी कि परमेश्वर कहना चाहते थे कि तुमने
अशुद्ध पशुओं का बलिदान किया है और उनकी पवित्र वेदी को अपवित्र किया है। और उन्होंने ये भी किया कि जो उनके समय के हाकिम थे, गवर्नर थे, उनको उन्होंने मूल्यवान भेंटें चढ़ाई, लेकिन जो बलिदान था ऐसे पशुओं का था जो बलिदान के योग्य नहीं थे, जो निर्दोष नहीं थे। शिक्षा थी हमारे लिए कि क्या यही कारण हमारे भी मसीह जीवन का गिरावट का कारण नहीं है? यही बात क्या हमारे भी मसीही जीवन के गिरावट का कारण नहीं है कि परमेश्वर पिता को हम वो नहीं देते हैं अपने मसीह जीवन के द्वारा जो हमें देना चाहिए। तीसरी गिरावट की वजह थी मलाकी 2 उसके 13वें पद में हमने देखा था, और यहाँ पर वो प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी भेंटों को क्यों ग्रहण नहीं करते, दृष्टि क्यों नहीं डालते हमारी भेंटों की तरफ। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुमने विश्वासघात किया है अपनी विवाहिता पत्नी के साथ, जिसका मैं साक्षी हुआ था। हमने शिक्षा ली थी कि क्या हम मसीह भी परमेश्वर पिता के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं? क्या हम भी उन यहूदियों के समान जिन्होंने अपनी वाचा को तोड़ दिया, जिस वाचा को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया था, अन्य जाति स्त्रियों के साथ विवाह किया, हम भी दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या परमेश्वर पिता से की गई वाचा को नहीं तोड़ते हैं? और चौथी बात जो हमने देखी थी मलाकी 2 अध्याय के 17वें पद से, जहां पर परमेश्वर पिता से उन्होंने प्रश्न पूछा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लिखा है, तुम पूछते हो कि हमने किस बात में परमेश्वर को उकता दिया है, बोर कर दिया है। क्या हम भी अपने आत्मिक जीवन की गतिविधियों के द्वारा परमेश्वर पिता को उकता नहीं देते हैं? और काफ़ी विस्तार से हमने इन बातों को देखा और हमने ये देखा कि ये बातें हमारे भी आत्मिक जीवन के डाउनफॉल का, हमारे भी आत्मिक जीवन के गिरावट की वजहें हैं। आज हम मसीह जीवन के आत्मिक गिरावट की 5वीं वजह पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मलाकी 3 अध्याय और उसका 7वां पद और इसे पढ़िएगा। मलाकी 3 और 7। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? परमेश्वर पिता कह रहे हैं तत्कालीन यहूदियों से जो मलाकी के समय में, उसके काल में रहते थे, और वो पूछ रहे हैं कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से, मेरे नियमों से, मेरी आज्ञाओं से हटते आए हो और तुम उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो ऐसा पढ़ने से हमें प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अपना मुख उनके पापों के कारण दूसरी ओर कर लिया है। वो कहते हैं तुम, अब आवश्यकता है कि तुम मेरी ओर फिरो। मैं तो तुम्हारी ओर तब से था जब से मैंने सृष्टि का निर्माण किया, आदम को बनाया। लेकिन हर बार वो कहते हैं तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से, प्रारंभ से तुम लोगों ने अनाज्ञाकारिता की है। तो यदि अब तुम मेरी ओर आना चाहते हो तो तुम्हें फिरने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, वो कहते हैं। लेकिन यहूदियों ने प्रश्न पूछा है, वो कहते हैं कि हम किस बात में फिरें। और यही आज का विषय है मेरे और आपके आत्मिक उत्थान के लिए, ताकि मेरे और आत्मिक मसीह जीवन में गिरावट ना हो। हम इस पर चिंतन करेंगे। हमारे आत्मिक जीवन की 5वीं खामी हमारा आज का विषय।
आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं पश्चाताप करूं? और ये वाक्य मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। बहुत बार हम पश्चाताप करने से पीछे हटते हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं पश्चाताप करूं? इसका अर्थ यह है कि यह स्वीकार नहीं करना कि मैंने पाप किया है, और यही स्वीकार नहीं करना हमारे मसीही जीवन की आत्मिकता की गिरावट की वजह बन जाती है, और एक बड़ी खामी है हमारे आत्मिक जीवन की कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं यहां पर गलत हूं, मैंने पाप किया है। ठीक ऐसे ही जैसे उस समय के यहूदियों ने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, आखिर किस बात में हम फिरें, हमने तो कोई ऐसा गुनाह किया नहीं। The fifth cause of our spiritual depreciation or downfall is, after all, what sin I have done that I should repent? क्या पाप किया है मैंने कि मैं पश्चाताप करूं? That is to say, we never admit that we have sinned. हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमने पाप किया है। This is cause of downfall of our Christian life. और ये हमारे मसीही जीवन के गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। We never admit that we have sinned. आज भी समस्या जहां की तहां है। ये समस्या उस समय के लोगों के मध्य में और परमेश्वर के मध्य में जो समस्या थी स्वीकार करने की, आज भी जहां की तहां है। यहूदियों ने परमेश्वर पिता से पूछा था, हम किस बात में फिरे? आखिर हमने आपकी किस आज्ञा का पालन नहीं किया? हम किस पाप की क्षमा के लिए मन फिराएं? हम किस बात के लिए पश्चाताप करें? और आज वृहत मसीही समाज में भी यही प्रश्न पूछा जाता है परमेश्वर पिता से। व्यक्तिगत रूप से भी पूछते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है पिता परमेश्वर, जो आप कह रहे हैं कि मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है? यहूदियों के आत्मिक जीवन में गिरावट की ये बड़ी वजह थी, और आज मसीही लोगों के जीवन में आत्मिक गिरावट की ये प्रमुख वजह है। मेरी नजर में जहां तक मैं सोचता हूं, जो बाइबल मैंने पढ़ी है और जो समझा है, उसके अनुसार आज चंगाई सभाओं, समृद्धि पाने की सभाओं और भविष्यवाणी कहने और सुनने की सभाओं से अधिक जरूरत ऐसी आत्मिक सभाओं की है जहां पर लोग जीवित वचन सुनकर कायल हो जाएं, लोग पश्चाताप करें, लोग हृदय से रोने लगें। और जब ये परिस्थिति आएगी हमारे समाज में, तो जागृति आएगी। ये पहली आवश्यकता है। पश्चाताप करने की बहुत हो रही हैं चंगाई सभाएं, बहुत हो रही समृद्धि की सभाएं, बहुत लोकप्रिय हो रही भविष्यवक्ताओं की सभाएं, प्रेरितों की सभाएं। पर पुराने समय में जो आत्म जागृति सभाएं होती थीं, जिससे लोग जागृत होते थे आत्मिक रूप से, पश्चाताप करते थे पापों से, आज उनका नामो निशान हम देखते नहीं हैं। यूरोप में भी और अमेरिका में भी 19वीं शताब्दी में जो जागृति आई, उसका सबब यही था कि लोगों ने पश्चाताप किया। और मैंने पढ़ा कि यूरोप में शराब खाने बंद हो गए, जुआ घर बंद हो गए, वेश्यालय बंद हो गए, जब जागृति आई तब। ये है सच्ची जागृति। जब सच्चा पश्चाताप होता है तो सच्ची जागृति आई है। और आत्मिक जागृति के लिए पश्चाताप एक बहुत बड़ा शब्द है।
बाइबल कहती है कि संपूर्ण मानव जाति को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पढ़िएगा एक पद, प्रेरित 17 उसका 30वां पद। वी ऑल नीड टू रिपेंट। हम सब को मन फिराने की आवश्यकता है। प्रेरित 17 उसका 30वां पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा ये देता है। संत पौलुस प्रचार कर रहे हैं, और वो प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता अज्ञानता के समय से, जब लोगों को नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आनाकानी की, ध्यान नहीं दिया परमेश्वर ने उस काल का। लेकिन इस काल में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हर मनुष्य सच्चा पश्चाताप करे। बिना सच्चा पश्चाताप किए कोई भी सत्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे स्वभावतः पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए, ये हमारे आचरण और व्यवहार में होना चाहिए कि हम स्वीकार करें कि हम यहाँ पर गलत हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में, और हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आई एम सॉरी। हमें ये कहने की जरूरत है, हमें माफी मांगने की आवश्यकता है, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। बाइबल बतलाती है कि संसार में जीवित रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को पश्चाताप करना है। हमने पढ़ लिया प्रेरितों 17:30 में। लेकिन मनुष्य को पश्चाताप करने की आवश्यकता आखिर क्यों है? इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है। बाइबल कहती है हर मनुष्य ने पाप किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सभी ने पाप किया है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है। ये जाना पहचाना पद है हम सभी का। सभी ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हैं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनुष्य की तरफ मुख नहीं करते जो पाप से भरा हो। दूसरा इतिहास 6:36 में लिखा है, दूसरा इतिहास 6 और उसका 36, वहां लिखा निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं। ये तब की बात है जब राजा सुलेमान उस मंदिर का जिसे उन्होंने बनाया था परमेश्वर को उसका समर्पण कर रहे थे, और उन्होंने कहा इस बात को कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। सबोपदेशक 7:20 में पुनः राजा सुलेमान ने लिखा, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप नहीं हुआ हो। वो पुनः कहते हैं कि हर मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया है। और पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें कि हमें पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है, हमने तो कोई पाप किया नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो ये तो आवश्यकता है कि हमारे लिए कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि हमने पाप किया। अब ये देखें कि पाप क्या है, व्हाट इज सिन बाइबल के अनुसार। संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में पाप की कोई परिभाषा नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। स्पष्ट परिभाषा बहुत से धर्म ग्रंथों में नहीं है, परंतु हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्र में पाप की परिभाषा दी गई है। याकूब 4:17 निकालिएगा, बतलाया गया है कि पाप क्या है। कुछ और पदों को हम देखेंगे। संत याकूब लिखते हैं 4 अध्याय के 17वें पद में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ये सिंपल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो किसी का भी जीवन हो। भलाई करना यदि हम जानते हैं, अच्छी बातों को करना यदि हम जानते हैं, और यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बात को कि परमेश्वर भला है,
और परमेश्वर का वचन कहा लिखता है कि भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। तो यदि हम भलाई नहीं करते तो हम पाप करते हैं। दूसरा पद पढ़िएगा, इसी के आगे निकालिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद, और यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। अर्थात जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसका दूसरा मतलब है कि परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में वो अपना काम करता है। हम विद्रोही स्वभाव के होते हैं। परमेश्वर जो कहते हैं वो ना करके हम दूसरी बात करते हैं, मन मर्जी की करते हैं। और यही बात यहाँ पर लिखी, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। और आगे, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध अर्थात उल्लंघन है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा है, सब प्रकार का अधर्म पाप है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी भी बुराई की बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, वो सब पाप है। और मनुष्य 3 तरह से पाप करता है। जानबूझकर मनुष्य पाप करता है, अर्थात स्वेच्छा से, मनमर्जी से, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर वो पाप करता है। परमेश्वर की आज्ञा की अनाज्ञाकारिता वो करता है। दूसरी बात, मनुष्य अनजाने में पाप करता है, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है। लेकिन ये पाप ही है, चाहे वो आप जाने में करें या अनजाने में, चाहे वो समझबूझ कर करें या अनजाने में करें, पाप तो पाप है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीसरी बात, मनुष्य अपने स्वयं की शारीरिक अभिलाषा को पूरी करने के लिए, अपनी शारीरिक निर्बलता में या शारीरिक मजबूरी में, अपनी अभिलाषाओं की संतृप्ति के लिए वो पाप करता है। तो हमने देख लिया कि पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है, हमने ये देख लिया कि पाप क्या है, और अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रिपेंटेंस, पश्चाताप क्या है। कुछ बातों के द्वारा हम पश्चाताप को जानेंगे। पहली बात तो यह है कि पश्चाताप एक आत्मिक आजादी है, ये लिबरेशन है। जब पश्चाताप करते हैं तब हम स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं परमेश्वर पिता। तब हम महसूस करते हैं कि अरे मैं तो पापी हूं, और हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। और फिर हम ये जानते हैं कि यदि मुझे पवित्र परमेश्वर तक पहुंचना है तो मुझे क्षमा की आवश्यकता है, फॉरगिवनेस। और यही प्रक्रिया आगे चलकर पश्चाताप की ओर मनुष्य को ले जाती है। तो पश्चाताप एक आत्मिक आजादी है। पश्चाताप एक उपाय है, परमेश्वर का एक प्रबंध है, एक तरीका है कि उस मनुष्य को जो निराशा में है कैसे आशा प्रदान की जाए। उस मनुष्य के लिए जिसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो परमेश्वर तक पहुंच सके, जो सत्य परमेश्वर को जान सके, तो कैसे जान सकता है, कैसे पहुंच सकता है। ये एक उपाय है, एक प्रबंध है, एक तरीका है। पश्चाताप एक मार्ग है जिसे अपनाकर मैं और आप अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर की समीपता में पहुंच सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पश्चाताप हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा शब्द है, और हम देख रहे हैं कि पश्चाताप है क्या। पश्चाताप करना प्रभु यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त करना है, और इसे हमें समझना है। पश्चाताप जब हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, और पाप के कारण परमेश्वर पिता से जो हमारा टूटा हुआ संबंध है,
जो छिन्न भिन्न संबंध है उसे हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। पाप हमारे आत्मिक जीवन की प्रगति को रोक देता है, लेकिन पश्चाताप हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्राणवायु है। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। पहले शायद इतना ना जानते हों, पर कोविड-19 के बाद तो हर व्यक्ति समझने लगा कि ऑक्सीजन आखिर है क्या हमारे लिए। उसी प्रकार पश्चाताप है हमारे लिए आत्मिक जीवन का प्राणवायु है, जो निरंतर हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है। पश्चाताप हमारे आत्मिक विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यदि हमारा पश्चातापी जीवन ना हो तो हम निरंतर पाप में गिरते चले जाएंगे, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर की समीपता में हम और पहुंचते हैं। पश्चाताप करना प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया। पश्चाताप जब हम करते हैं तब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए, और उस काम को अंग्रेजी में अटोनमेंट कहते हैं, जो कि प्रायश्चित है। इसके विषय में हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर मरने के पूर्व मेरे और आपके पिछले पाप में जीवन के लिए किया गया प्रायश्चित का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। अंग्रेजी में से अटोनमेंट कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, परंतु मेरे और आपकी बीती जिंदगी के जघन्य पापों के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है। बीती जिंदगी में ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और युगानुयुग एक समान है, हमारी बीती जिंदगी में जा सकते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रायश्चित किया हमारे पापों के लिए। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 5:8 में, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक बहुत बड़ा बलिदान का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और उस बलिदान में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित को देखते हैं कि उन्होंने प्रायश्चित किया है मेरे और आपके लिए। इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको शरीर में हो के जिस पाप का दंड भोगना था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भोगा है। यह अटोनमेंट है, प्रायश्चित है। मुझे और आपको जो पापों की कीमत अदा करनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को अदा किया है। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हमारी कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। ये तब हम जानते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है मेरे लिए। इतना बड़ा योगदान प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी को बनाने के लिए। पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि हमारा छुटकारा सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। यह कीमत है जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है क्रूस के ऊपर। क्षति की पूर्ति करना, अंग्रेजी में कहते हैं रिपरेशन फॉर ए रॉन्ग डूइंग। हमारे बिगड़े कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने यथावत कर दिया, सुधार दिया। हमारे पापों के कारण जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति प्रभु यीशु मसीह ने कर दी, एक कीमत देकर। लेकिन होता यह है कि हम मसीह जीवन में बड़ी आसानी से कह जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान किया है, लेकिन क्या कभी आपने गंभीरता से चिंतन किया कि जो घोर पीड़ा और दुख आपको अपने पापों के लिए सहना था, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित करते हुए सहा है। संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2:24 पढ़िएगा। पहला पतरस 2:24, और वो लिखते हैं,
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। लिखते हैं वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए कि वो वहां पर मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करें। संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों 3:10 में, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो पश्चाताप जब हम करते हैं तो उस मर्म को जानते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पहले क्रूस पर सहा। इसलिए पश्चाताप हमारे जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है, हर एक उन गुनाहों के लिए जिसे हम करते हैं, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मिल सके। मुझे और आपको पश्चाताप करना है जब हम अपने पापों में फंसकर परमेश्वर पिता से दूर चले जाते हैं, जब जब हमारे पापों के कारण हमारा संबंध पिता परमेश्वर से टूटकर छिन्न भिन्न हो जाता है, जब जब हम परमेश्वर पिता के वचनों से हट जाते हैं, जिसे कहते हैं बैकस्लाइड होना, फिसल जाना आत्मिक जीवन में, बैकस्लाइड होना, मुझे और आपको पश्चाताप कर परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। आज हम सच्चा पश्चाताप करने के 5 सिद्धांतों पर विचार करेंगे। सच्चा पश्चाताप क्या है, सच्चा पश्चाताप और कैसे ये होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। 5 सिद्धांत। पहली बात, सच्चा पश्चाताप ये है कि मैं और आप अपने पापों को पहचानें और उन्हें दिल से मान लें। We must admit and then recognize our sins. ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि जो कर रहे हैं वो पाप नहीं है, हमारे स्वभाव में, हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमें अपने पापों को पहचानने की जरूरत है, पापों को छिपाने की नहीं। पर यदि आज ये वचन आपसे बात कर रहा है तो जरा पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या क्या पाप हैं जो आपकी जिंदगी में हैं, और उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थी है, हमारे हृदय से बातचीत करता है। बहुत बार हमारे आत्मिक जीवन में कुछ पाप ऐसे प्रवेश कर जाते हैं कि हम ध्यान नहीं देते, बड़ी आसानी से हमारी जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी छोटी लोमड़ियों के बारे में, और श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि हमारी बारियों में फूल खिले हैं। छोटी लोमड़ियों से सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और यही छोटी लोमड़ियां हैं, छुपे रुस्तम है ये। जैसे झूठ हमारी जिंदगी में बड़ी आसानी से आ जाता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्रोध है, लालच है, और चोरी भी है, दूसरों के चीजों को, वस्तुओं को अपना बना लेना। हमें फिर यह मानने की आवश्यकता है कि मैं पापी हूं। पहली बात कि हम पहचाने तो सही कि कौन कौन सी बातें हैं जो आत्मिक गिरावट का कारण बन रही हैं, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रही हैं। तो पहले पहचाने फिर माने, और मानना यह है कि यस आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया है, मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, इसी बीच आप निकाल लें नीति वचन 28 उसका 13वां पद। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मानना है, हमें पहचानना है और मानना है। और यदि हम मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा है कि वो विश्वास योग्य है, धर्मी है। पढ़िएगा नीति वचन 28 13वां पद।
जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। साफ साफ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है अर्थात पहचानता नहीं है वो मनुष्य, उसका कोई कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उनको मान लेता है, मानने की आवश्यकता है, पहचानने की और मानने की, उन पर उस पर दया की जाएगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता है। और इसीलिए आज का विषय मैंने रखा है, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो पश्चाताप करूं। वजह यही है कि हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। ठीक ऐसे ही जैसे तत्कालीन यहूदियों ने परमेश्वर से पूछा कि किस बात में हमें फिरना है। उदाहरण देना चाहूंगा, जो मनुष्य का स्वभाव है गलती नहीं मानने का। हम जानते हैं आदम हवा ने पाप किया और जब परमेश्वर आए और परमेश्वर पिता ने पूछा कि भाई तुमने ये क्यों किया, क्यों उस वर्जित वृक्ष के फल को खाया, तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:12 में लिखा है, उत्पत्ति 3:12 में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मेरा मैंने कोई खाया। दोष नहीं है परमेश्वर पिता, मैं तो जानता ही नहीं था, पर ये जो स्त्री है जिसे आपने दिया है मेरे संग रहने के लिए वही दोषी है। मैं पापी नहीं हूं, पाप इसने किया है। और उसके बाद जब परमेश्वर पिता हवा से पूछते हैं तो 13 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया वो तब कहती मैंने कि खाया। मेरा कोई कसूर नहीं है, आपने सर्प को बनाया तो बनाया क्यों। आज भी बहुत से लोग जब पाप में फंस जाते हैं तो यही सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने आखिर इन चीजों को बनाया ही क्यों कि हम जाके फंस जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ्य बचने की दी है, क्यों नहीं हम उसका उपयोग करते और बच सकते हैं केवल परमेश्वर के वचन से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। तो पहली बात, हमें अपने पापों को पहचानना है, दिल से मानना है, यह सच्चे पश्चाताप की पहली शर्त है। दूसरी बात, हमें अपने किए गए पापों के लिए खेदित होना है। वी मस्ट सारो फॉर आवर सिंस, हमें शोकित होना है। जब तक ये शोक और ये दुख आएगा नहीं मेरे मन में कि यार मैंने गलत किया है, एक अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस हमें खेद की ओर ले जाता है। वी मस्ट सारो फॉर आवर सिन, हमें हृदय की गहराइयों से स्वयं के द्वारा पाप में कृत्य के लिए दुखी होना है। हमें एहसास होना चाहिए कि जो पाप मैंने किया है वो भयानक है और मुझे नरक तक पहुंचा सकता है। इस एहसास का होना बड़ा जरूरी है कि ये कोई छोटा पाप नहीं है। भले वो झूठ बोलने का छोटा सा पाप हो, लेकिन वो भी मुझे नरक तक पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बातों के द्वारा ही दोषी और अपने ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहराए जाओगे। बहुतों की जिंदगी में गाली घुस आती है, मसीहियों की जिंदगी में छोटी छोटी बात पर गालियां देने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 9वें पद में संत पौलुस लिखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें शोकित होना है अपने पापों के लिए। और वो कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 9वां पद मिल गया तो पढ़िए। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हाँ, वो कहते हैं
शोक के कारण तुमने मन फिराया। तो प्रायश्चित करने के लिए दुखी होना आवश्यक है। और ये गिल्टी कॉन्शियस आता है बहुत बार। देखिए, गिल्टी कॉन्शियस हमारे विवेक के कारण आता है, और बहुत बार हमारा विवेक पाप करते करते शून्य हो जाता है। जब कोई चोरी करता है और नहीं पकड़ में आता तो दूसरी चोरी करता है, तीसरी बार करता है, वैसे ही झूठ के साथ, वैसे ही क्रोध के साथ। और जब ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है तब वो गिल्टी कॉन्शियस, वो जो आत्मग्लानि है, वो खत्म हो जाती है। तो वो शोक भी खत्म हो जाता है हमारी जिंदगी से। और वो कहते हैं कि उस शोक के कारण तुमने मन फिराया। और आगे, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्योंकि था। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो ये जो शोक है, जो हमारे अंतः में आता है, हृदय में आता है, परमेश्वर की इच्छा उसमें होती कि हम मन फिराएं, हम पश्चाताप करें। अब ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा भी शोक है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। ऐसा भी शोक है इस दुनिया में, तो हमें सावधान होना है। 10वां पद पढ़िएगा इसी के बाद, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10वां पद। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परमेश्वर भक्ति का शोक, ये कौन सा शोक है? ये शोक वही है जो पश्चाताप उत्पन्न करता है, और उसका परिणाम उद्धार है। और उद्धार मसीहियत का लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए हर एक को कोशिश करना है। ये मुक्ति का मार्ग है। ये मुक्ति का मार्ग मुझे और आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है। तो ये शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है, और इसलिए मुझे और आपको अपने पापों के लिए खेदित होना है। लूका 13:14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि हमने इस दुनिया में, ये मैं कह रहा हूं उस बात को समझाने के लिए, यदि हमने अपने पापों के लिए शोक नहीं किया, हम खेदित नहीं हुए, पश्चाताप नहीं किए, हमें उद्धार नहीं मिल पाया, तो हमारा क्या हाल होगा? लूका 13 उसके 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया नहीं, था। लूका उसका 13 अध्याय, और क्या ये 14वां पद है? एक मिनट, क्षमा करेंगे। लूका 13 उसका 28 वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहाँ? उस समय जब न्याय होगा, सबका न्याय के दिन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम उद्धार है, तो इसके विपरीत क्या घटना घटेगी? यदि हमने उद्धार नहीं पाया, हमने शोक नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। बाहर निकाला हुआ देखोगे। हाँ, हम अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखेंगे, और उस दिन रोएंगे, दांत पीसेंगे, लेकिन वो पश्चाताप किसी काम का नहीं। वहां पर पश्चाताप तो मुझे और आपको इसी जिंदगी में करना, मरने के पहले। मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे के पास, न्याय आसन के सामने परमेश्वर के, हम रोएं, आंसुओं से रोएं उस धनवान व्यक्ति के समान, या हम पछताएं, दांतों को पीसें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखेंगे, स्वर्ग के राज्य के बाहर हम होंगे, और अंदर का दृश्य दिखाई देगा। वहां हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने पश्चाताप किया है। तीसरी बात, जिन पापों को हमने छोड़ दिया है, उन्हें हम फिर से ना करें। ये पश्चाताप की एक और शर्त है। पश्चाताप ऐसा नहीं होता ओके आई एम सॉरी, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर दीजिए।
और फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाएं, जैसा 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को बहुत से लोग करते हैं। एक गाना मैं हमेशा याद रखता हूं, लास्ट क्रिसमस आई गिव हिम माई हार्ट, मैंने यीशु को अपना हृदय दिया, द वेरी नेक्स्ट डे आई गिव इट अवे, जो मैंने दिया था उसे मैंने फिर से वापस में ले लिया। ये पश्चाताप नहीं, जिन पापों को हमने छोड़ दिया उन्हें हमें फिर से नहीं करना है। वी मस्ट नॉट गो बैक टू आवर ओल्ड सिंस विच वी हैड लेफ्ट, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये निश्चयता के साथ होना चाहिए। दिस इज अबेंडोनिंग ऑफ ओल्ड सिंस, ये पापों को छोड़ देना है, त्याग देना है, और बाइबल की भाषा में ये नया मनुष्यत्व है। पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना, नए मनुष्यत्व में आ जाना, यही नया जन्म है, नई विचारधारा, नया दृष्टिकोण है। इफिसियों 4 निकालिए, उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। इफिसियों 4:22 यहां लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वो कहते हैं उतार डालो, अब तुम नए मनुष्य बन गए, नई सृष्टि हो तुम प्रभु यीशु मसीह में। 23वां पद पढ़िएगा। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वो लिखते हैं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। इसका मतलब ये है कि जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब हमें नया बनना है, नया मनुष्य हम हो गए हैं। 24 पद, और नए मनुष्यत्व को पहने लो। हाँ, वो कहते हैं कि नया मनुष्यत्व पहन लो, पुराने को तुम उतार डालो, नया मनुष्यत्व, नया मनुष्य बन जाओ प्रभु यीशु मसीह में। नया आचरण, नया स्वभाव, नई बातें, नई जिंदगी, नया जीवन। आगे, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, वो कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ये सृजा गया जो है वही स्वरूप जो आदम का था, उसे तुम अब ले लो अपने जीवन में पवित्रता के साथ, और प्रभु यीशु मसीह की सदृश्यता में तुम बढ़ते जाओ। नए मनुष्यत्व का स्वभाव, नए मनुष्यत्व का आचरण, जब वह पुराने मनुष्यत्व को त्याग करता है तो क्या होता है? 25वां पद पढ़िएगा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर वो बोलते हैं झूठ बोलना छोड़ दो। वही छोटी लोमड़ी है, छोटी छोटी लोमड़ी है। बड़े मत सोचिए कि जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने सामूहिक हत्या किया है, बलात्कार किया, केवल उन्हें ही पश्चाताप की आवश्यकता है। संत पौलुस यहाँ इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, नया मनुष्यत्व आया तो तुम झूठ बोलना छोड़ दो, क्रोध तो करो परंतु पाप नहीं करो। वो कहते हैं कि क्रोध आवश्यक है, क्रोध करना। वो कहते हैं शाम तक तुम्हारा क्रोध होना चाहिए, और वो कहते हैं शैतान को अवसर तुम नहीं दो। 28वां पद पढ़िएगा। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। यही है नया मनुष्य, जो छोड़ दिया, पुराना स्वभाव, पुराना आचरण, पुरानी आदतें। 29वां पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। वो कहते हैं कि ये नए मनुष्यत्व में आ गए हो, तभी पश्चाताप का कोई अर्थ है, नहीं तो केवल बनावटी और दिखावटी पश्चाताप है। वो बहुत बार कलीसियाओं में हम इसको करते हैं, बनावटी पश्चाताप। तो परमेश्वर उस जिंदगी में, किसी ने कहा उस जिंदगी में जो चर्च के भीतर है उसमें इतनी रुचि नहीं रखते परमेश्वर जितने उस जिंदगी में जो चर्च के बाहर है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बहुत बार तो चर्च से निकले हैं लोग और लड़ाई झगड़ा हो गया है, गंदी गालियां हुई है, हमने सुना है अपने कानों से। 31वां पद, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा
सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए ये जाएं। सब दूर हो जाएं, यही नया मनुष्यत्व है। कैसे हासिल होगा ये? बिना पश्चाताप के हासिल नहीं होगा। नीति वचन 28:13 में हमने पढ़ लिया, जो अपने पापों को छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हमने पढ़ा था, मान लेता भी पढ़ा, लेकिन यहाँ के लिए संदर्भ है छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। कब दया की जाएगी? न्याय के दिन। न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के आसन के सामने खड़े होंगे। यहेजकेल 18:30 निकालिएगा। यहेजकेल 18:30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य को न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना हो। यहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर पिता बातचीत करते हैं यहेजकेल नबी के द्वारा तत्कालीन इस्राएलियों से, यहूदियों से, और परमेश्वर पिता हमसे भी बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार करेंगे और इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। सब अपराध छोड़ो, और हम यही देख रहे हैं, हमें छोड़ना है। सच्चा पश्चाताप यही है। चौथी बात, हमें अपने पापों अपराधों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। चौथी बात, वी मस्ट कन्फेस अवर सिंस। अपराधों को अंगीकार करने की आवश्यकता है, ना सिर्फ पहचानने की, ना सिर्फ मानने की आवश्यकता है, ना सिर्फ छोड़ने की जरूरत है, परंतु अंगीकार भी करना है हमें। कन्फेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। और ये अंगीकार या पाप स्वीकरण सार्वजनिक होना चाहिए, सभी के सामने, और वही गवाही है जिसको हम गवाही कहते हैं। बहुत से लोग गवाही देते हैं, पुरानी जिंदगी की बातों को बतलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कैसा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। ये गवाही है। और गवाही ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने के पहले मैं क्या था और प्रभु यीशु मसीह के मेरे जीवन के बाद मैं क्या हो गया हूं। यही परिवर्तन है, ये गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है लूका 18:9-14 में। यह दृष्टांत एक फरीसी और एक टैक्स कलेक्टर के विषय में है। और हम पढ़ते हैं पद 11 में, लूका 18 पद 11 में, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। देखिए बहुत सी बातें यहाँ पर लिखी हैं, पर मैं सारांश में बतलाऊंगा। उसकी इस प्रार्थना में यदि मोटे मोटे शब्दों को ले लिया जाए तो 16 शब्द हैं उसकी प्रार्थना में, और 7 बार मैं शब्द आया है। कितना अभिमान से भरा हुआ, कितना डींग मार रहा है वो अपनी प्रार्थना में, और वो कह रहा है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए, वेदी के समीप है। परंतु एक दूसरा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके बारे में कि वो टैक्स कलेक्टर है, और वो छाती पीट पीट कर कह रहा है। वो फरीसी अपने आप को धर्मी घोषित कर रहा है सभी के सामने, और ये टैक्स कलेक्टर जिसे लोग पापी समझते थे, वो परमेश्वर के भवन में आए वेदी से बड़ा दूर खड़ा हुआ है, और वो छाती पीट पीट कर सबके सामने कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यदि आप फुट नोट्स देखें यहां पर तो लिखा है प्रायश्चित के कारण, प्रायश्चित के कारण, मेरे पश्चाताप के कारण परमेश्वर पिता मुझ पापी पर आप दया कीजिए। तो पापों का अंगीकार करना सच्चा पश्चाताप है। सच्चा पश्चाताप, सच्चे दिल से जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। पापों का अंगीकार सच्चे दिल से राजा दाऊद ने किया। समय नहीं है कि मैं उन सारे संदर्भ को बतलाऊं, परंतु दूसरा शामिल 12 अध्याय में लिखा है, दाऊद कहते हैं मैंने पाप किया है। वो नबी के सामने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के सामने इस बात को कबूल करते हैं। जब वो उसके पास आता है भविष्यद्वक्ता,
तो दाऊद समझता है कि मैंने पाप किया, और फिर उसने इतना प्यारा भजन लिखा है, भजन संहिता 32, जिसे आज हमने पढ़ा है, और इसके पहले भजन संहिता 51, जिसका संदर्भ मैंने प्रारंभ में दिया था। और वो इस बात का अंगीकार करता है, 51 को यदि हम देखें, तीसरे पद में, साम 51 वर्स 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो कहते हैं मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इसीलिए वो लिखते हैं भजन 32 में, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना दे परमेश्वर पिता, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं, लिखा है यहाँ पर कि हर्ष और आनंद की बातें, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। वो स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया और मेरे पाप मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। तो ये अंगीकार करने की आवश्यकता है। तो राजा दाऊद ने अंगीकार किया। बहुत सी बातें हैं, पर आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे यहूदा इस्करियोती के बारे में भी। उसने भी अंगीकार किया, लेकिन अंगीकार परमेश्वर के सामने करना है। यहूदा इस्करियोती महायाजक के पास पहुंचा है। 30 चांदी के सिक्के उसने वापस किए हैं, जो उन्होंने लिए नहीं, क्योंकि प्राण का मूल्य था ये। वो फेंक कर चला गया है वहां पर, और लिखा है कि वो कहता है कि मैंने पाप किया, उस धर्मी को पकड़ाकर, निर्दोष को पकड़ाकर मैंने पाप किया है। तो वो भी अंगीकार कर रहा है, लेकिन अंगीकार परमेश्वर के सामने करना है। और मैं समझता हूं उसी समय यदि यहूदा इस्करियोती गोलगथा आ जाता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर पिता क्षमा कीजिए इन सभी को, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यहूदा इस्करियोती आ जाता है यीशु मसीह के पास, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जरूर उसे क्षमा मिल जाती। 5वीं बात मैं बताऊंगा, अंतिम बात है। सच्चा पश्चाताप यह है कि हमारे पापों के द्वारा यदि किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर दें। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पश्चाताप का एक हिस्सा है। वी मस्ट मेक रेस्टिट्यूशन। यहेजकेल 33:15 पढ़िएगा, यहेजकेल 33:15। इसके द्वारा हम जानते हैं कि यदि हमने किसी का नुकसान किया है तो हमें उससे उसकी भरपाई करना, अर्थात क्षति की पूर्ति करना है। यहेजकेल 33:15। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे। बंधक का मतलब गिरवी रखी हुई मूल्यवान वस्तु। तो यदि दुष्ट जन के पास किसी ने रख दिया बंधक, मजबूरी में, पैसे के अभाव में रख दिया है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उससे कि उसे वो लौटा दे और अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। जीवनदायक विधि मतलब जीवनदायक वचन पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह वो निश्चय निश्चित जीवित रहेगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? दुष्ट के बारे में, कि दुष्ट को भी जीवित परमेश्वर चाहते हैं कि वो जीवित रहे। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। ये बाइबल के परमेश्वर का महान प्रेम है, उनकी दया है। तो वो दुष्ट व्यक्ति यदि लौटा दे, और यही हम सीख रहे हैं कि पश्चाताप में हम सीखते हैं कि हमने यदि किसी की कोई वस्तु ले ली है तो हमें लौटाना है, किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई हमें करना है। हमें सीखना है कि हुई क्षति की पूर्ति कैसे करें। जब हम पाप करते हैं, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस बात को सीखने की आवश्यकता है। भावनात्मक नुकसान पहुंचाते हैं बहुत बार, क्योंकि हम फीलिंग्स हर्ट करते हैं बहुत लोगों की। भावनात्मक रूप से हम भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। तो जब कभी ऐसा हो तो हम क्षमा मांग लें, कह दें आई एम सॉरी। ये एक बहुत छोटा वाक्य, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा प्रभाव है कि मामले का पटाक्षेप कर देता है, बिगड़े संबंधों को फिर से बहाल कर देता है।
बहुत बार हम आर्थिक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यदि आर्थिक नुकसान पहुंचाकर हमने किसी का पाप किया है तो जितना संभव हो हमसे हम उसकी भरपाई कर दें। और जो वस्तु यदि हमारी ना हो, हमने ले ली हो किसी की, तो हम उसे वापस कर दें। ये पश्चाताप का प्रभाव है जो हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए। मैं अपने आप को बोस्ट नहीं करता, ना ही मैं डींग मारने के लिए जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो इसलिए कि मैंने ऐसा किया। मैं नहीं दोषी ठहरना चाहता परमेश्वर के सामने, पर उनकी महिमा के लिए, क्योंकि वो चरित्र उन्होंने मुझे दिया। मैं बहुतों के उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ। 1985 में मैं दमोह नामक स्थान में था। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन की टीम आई थी और मैंने उनसे एक बाइबिल खरीदी, पूरी बाइबिल, क्योंकि उस समय वो बड़ी बाइबिल मेरे घर में थी, मेरे पास थी नहीं। मैं वहाँ पर शिक्षक था उस समय। क्षमा करेंगे, 78 की बात है, 78। तो मैंने बाइबिल ली और मैंने कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए उनको। और उन्होंने भी मेरी खोजबीन नहीं की। 20 रुपए की वो बाइबिल थी और वो चले गए। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये गिल्टी कॉन्शियस रहा कि मैंने बाइबिल ली है लेकिन उसका मूल्य मैंने चुकाया नहीं है। और ऐसा हुआ कि मैं 1985 में बॉम्बे गया और मैंने पता किया कि ओएम का जो सेल होता है, बुक सेल होता है, वो कहाँ पर है। और मैं पहुंचा लोअर परेल में, उनका एक सेलिंग सेंटर था। और मैं वहाँ पहुंचा और मैंने बहुत क्षमा मांगी उनसे कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये पैसा मैं आपको देना चाहता हूँ। और कई % ब्याज के साथ मैंने उनको वो पैसा वापस किया। और वो भी हतप्रभ हो गए, क्योंकि ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। और उन्होंने मेरे को एक किताब दी अंग्रेजी में गिफ्ट के रूप में, जिसका शीर्षक था फ्रॉम नाउ ऑन, अर्थात हम नए मनुष्य बन गए हैं, परिवर्तन हुआ है, तो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए। एक और उदाहरण दूंगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मैं पैसा निकालने के लिए स्टेट बैंक के ATM में गया और जहाँ गया वहाँ 2 मशीनें थीं और एक मशीन पर एक महिला थी, दूसरी मशीन खाली थी। तो मैं दूसरी मशीन पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि उसके क्लैंप में नोट फंसे हुए हैं। तो मैंने नोट को निकाल लिया और मैंने गिना, वो 9,000 रुपए थे। मैंने उस महिला से पूछा, कहीं ये आपका तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा नहीं है। आप कितना निकाल रही थी? उन्होंने कहा 5,000। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ और जिस किसी का होगा मैं वापस करूँगा। मैं कुछ देर रहा वहाँ पर, यदि किसी का होगा तो वो आएगा, मैं वापस कर दूँगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने अपने एक परिवार के साथ, जिनके साथ हमारा संबंध है, महिला अधिकारी से मैंने बात किया कि ये पैसे मेरे पास आ गए हैं और मैं इसे कैसा करूं, कैसे वापस करूं। तो उन्होंने मुझे तरीका बतलाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने तो ये कहा, रे आपको मिल गया या आपका हो गया, आप कहाँ ढूंढोगे किसका पैसा है। एक ने तो ये कहा कि परमेश्वर ने आपको दे दिया। पर मेरा मन यही कह रहा था कि जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे रखूं। और फिर मैंने कांटेक्ट किया बैंक के अधिकारियों से और उन्होंने फिर मुझे बुलाया। कई महीने तक वो पैसा मेरे पास था। उन्होंने कहा कि जब तक कोई क्लेम मिलता नहीं आप अपने पास रखिए। और जब वो क्लेम, किसी का पत्र आ गया कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे रसीद दी 9,000 रुपए की और उन्होंने उस व्यक्ति को वो पैसा वापस किया। हम अपने पापों के साथ नहीं जिए, लौटाएं परमेश्वर पिता के पास, लौटाएं। उन कारणों की पहचान करें जो बाधक हैं पश्चाताप करने में। एक युवक के बारे में मैं पढ़ रहा था, कलीसिया में हर रविवार को आता वेदी के पास और धीरे धीरे प्रार्थना करता वो, हे परमेश्वर, मकड़ी के जाल में फंसा हूं, मुझे छुड़ा लीजिए।
हर रविवार को उसकी यही प्रार्थना थी और पास्टर उसकी प्रार्थना को सुना करते थे। तो उसकी प्रार्थना होती थी, परमेश्वर पिता, मकड़ी के जाल में फंस गया हूं, उलझ गया हूं, मुझे छुड़ा लीजिए। तो पास्टर ने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, इसकी मकड़ी को मार दीजिए। और आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उस कॉज को, उस कारण को खत्म कर दें, समस्या खत्म हो जाएगी। हम पश्चाताप करना सीखें। आज का सुसमाचार का पाठ प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया, ये बताकर मैं समाप्त करूंगा। लूका 13:1-5 निकाल लीजिए। दो घटनाओं का वर्णन है यहां पर, संत लूका करते हैं। पद 1 में एक घटना का वर्णन है, गलीली पुरुष का रक्त गवर्नर पिलातुस ने मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में उनके ही रक्त से मिलाया था। तो कारण क्या था, क्यों पिलातुस को ये क्रूर काम, निर्दयतापूर्ण काम उसे करना पड़ा? क्योंकि ये गलीली पुरुषों ने स्वतंत्रता का वहां पर नारा लगाया था, आजादी का नारा लगाया था, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत थे और रोमन साम्राज्य की बेड़ियों में ये जकड़े हुए थे, ये गुलाम थे रोमन साम्राज्य के। तो जब आज़ादी का नारा उन्होंने लगाया, घोषणा की आज़ादी की कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र है, तो गवर्नर पिलातुस ने सेना भेजी है और उन लोगों ने कत्लेआम उनका किया है। और दूसरी घटना है जिसका वर्णन पद 3 में है, लूका 13 अध्याय पद 3 में। और वहाँ पर संत लूका लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की वाणी, शिलोह का गुम्मट वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों पर गिर गया, 18 लोग दब कर मर गए। और हुआ ये था कि एक ऐसा समय था जब यरूशलेम की जो बाहरी दीवार थी, किले की दीवार थी, जहाँ पर दरवाजे थे, 12 दरवाजे, उनमें से एक दीवार की कुछ जो निर्माण कार्य था वो गिर गया था, ढह गया था, ईंटें ढह गई थी, वहाँ की पत्थर गिर गए थे और उसका निर्माण कार्य चल रहा था, रिस्टोरेशन। तो उसी समय क्या हुआ कि निर्माण कार्य में कुछ व्यवधान हो गया, कुछ कमी रह गई और सैकड़ों मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे और 18 मजदूर उस मलबे में दब कर मर गए जो ढह कर उन पर गिरा था। अब लोगों के मन में जो विचारधारा पनपी थी वो ये थी कि ये लोग जो मरे हैं इसलिए मरे हैं क्योंकि इन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने इन्हें इनके पाप की सजा दी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह दोनों हृदय विदारक घटनाओं के विषय में कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो तुम मन में सोच रहे हो वो बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या वे गलीली अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अपराधी थे कि उन पर यह विपत्ति पड़ी? और वो कहते हैं, क्या वे मजदूर अन्यों की तुलना में अधिक अपराधी थे कि वे मारे गए? इसलिए कहा कि लोगों की सोच ऐसी और हमारी भी सोच ऐसी बन जाती है। बहुत बार जब हम किसी को दंडित होता हुआ देखते हैं तो कहते हैं परमेश्वर ने उसे सजा दी, भूल जाते हैं कि हम भी अपराधी हैं, हम भी पापी हैं। और आज अपने संदेश के अंत में आपको मैं वही बात कहना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पद 3 में और पद 5 में, वही वाक्य है हूबहू। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन लोगों से कि वे औरों से अधिक पापी नहीं थे। वो कहते हैं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। पश्चाताप हमारी जिंदगी के लिए इतना आवश्यक है। दूसरों की जिंदगी देखने की अपेक्षा हम अपनी जिंदगी को देखें। जैसे दाऊद ने देखा, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, मैंने पाप किया है। और हम क्षमा मांगे, हम क्षमा मांगे। हमारे लिए समय होगा, वैसे समय काफी हो गया, लेकिन हम उस गीत की दूसरी पंक्ति को गाएंगे। और आप में से बहुत से यदि लोग, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। साथ ही हमारे सब दर्शक भी जो अपने मोबाइल या टेलीविज़न के सामने, वे भी अपने अपने घरों में खड़े हो जाएं। और जब हम इस गीत को गाएं
तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आए। एक पश्चातापी हृदय हम परमेश्वर से मांग लें, पश्चाताप करना सीख जाएं। इस गीत के शब्द कहते हैं, टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। हाँ प्रभु, हमें आपकी दया की आवश्यकता है। जैसा भजन राजा दाऊद ने लिखा, भजन 32 और भजन 51 में, पिता हमें आपकी दया की आवश्यकता है। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, अपने ही लहू से साफ करो। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। आशीष ग्रहण करेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे और जो कुछ परमेश्वर को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से लेकर हर एक तक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।